हे गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब भारतीय पौराणिक स्थल दिखाने वाला हूँ जो पूरी तरह से भूमिगत है। यह स्थल रहस्यों से घिरा हुआ है। हमें नहीं मालूम इसे किसने बनाया, इसका निर्माण क्यों किया गया और इसे कैसे बनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कम से कम 1200 साल पुराना है और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 5000 साल पुराना है। इस संरचना का आकार दिमाग को हिला देने वाला है। जब आप इसे ऊपर से देखते हैं तो इसका आकार बहुत अनूठा है, विस्तृत रूप से बनाए हुए की होल जैसा। मैंने इस स्थल को पहली बार मार्च के अंतिम सप्ताह में देखा था और मैं इसके बाहरी दृश्य से अचंभित रह गया और तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे की ओर ये देखने के लिए बढ़ा कि नीचे क्या है। जैसे ही मैं लगभग 1 दर्जन सीढ़ियां नीचे उतरा, मुझे पता चला कि ये संपूर्ण ढांचा कुछ दूरी के बाद पानी से भरा है। मैं पानी के कारण फर्श को या अंदर क्या है उसे नहीं देख पा रहा था और पानी बहुत ही दूषित था। हालांकि मैं अंदर हिंदू धर्म के रंगे हुए चिन्हों को देख पाया और मैंने वापस जमीन की सतह पर जाने का निश्चय किया ताकि मुझे कुछ दूसरा दृश्य देखने को मिल जाए। ऊपर एक धातु का दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। मैंने उससे झांक के देखा और मुझे पानी के ठीक बीच में कुछ अद्भुत नक्काशियां देखने को मिली। ये स्तंभ आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन इन पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। इस समय तक मैं अंदर जाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन ऐसा करना असंभव है। संयोग से स्थानीय लोगों ने मुझे कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी दी। हर साल एक खास दिन स्थानीय निवासी पंप से इस पानी को बाहर निकालते हैं और एक धार्मिक आयोजन के लिए इस जगह की सफाई करते हैं। और ये आयोजन आज ही होने वाला है, 19 अप्रैल को। तो मैंने आज तक रुकने का फैसला किया ताकि मैं आखिरकार ये पता कर सकूं कि अंदर क्या है। आज जैसे ही मैं इस स्थल पर दाखिल हुआ, मुझे तुरंत कुछ अलग महसूस हुआ। मैं यहाँ एक बड़ा पंप देख रहा हूँ और जमीन सूखी है, जिसका मतलब है कि पानी को कुछ दिनों पहले ही निकाला गया है। मैं प्रवेश द्वार की नक्काशियों पे ताजा की गई रंगाई को भी देख सकता था। मैंने जैसे ही सीढ़ियों से नीचे प्रवेश किया, अंदर क्या होगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। क्या ये हिंदू देवताओं की बहुत सी मूर्तियों वाला एक बड़ा सा मंदिर है या ये किसी तरह के बड़े कमरों वाला भूमिगत महल है? याद रखिए, भारत के पौराणिक स्थल आपको हमेशा अचंभित करते हैं, तो आपको कभी भी उम्मीदों के साथ नहीं आना चाहिए। जो सीढ़ियां नीचे की ओर तक जाती हैं, वो एक निचली सतह तक पहुंचती हैं। फिर थोड़ी सी ऊंचाई है और फिर हम एक कक्ष में प्रवेश करते हैं। ये तुरंत ही बिल्कुल मध्य में जिस तरफ बढ़ता है, वह स्थान एक चौकोर छेद की तरह दिखता है। इसकी आंतरिक सज्जा दिमाग को हिला देने वाली है और इस संरचना की खूबसूरती का वर्णन शब्दों से परे है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसका निर्माण खुद देवताओं ने किया था। इसके अंदर की बनावट को देखते ही मैं तुरंत समझ गया कि ये एक बहुत अजीब संरचना है। ये कोई हिंदू मंदिर नहीं है, ये कोई महल नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसका निर्माण क्यों किया गया। कुछ लोग जरूर दावा करेंगे कि ये एक पानी का कुआं है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता। एक पानी के कुएं को इतने विस्तृत डिजाइन और असाधारण नक्काशियों की जरूरत क्यों होगी? इन्हें बनाना ही क्यों है जब ये साल के ज्यादातर समय पानी के अंदर ही रहने वाले हैं? इसका उद्देश्य कुछ और है। इस पूरे ढांचे को किसी वैज्ञानिक उद्देश्य से बनाया गया था, ऐसा उद्देश्य जिसे हम नहीं समझ पा रहे। उन्होंने इसका निर्माण इतने अनूठे आकार में ही क्यों किया?
यहाँ तक कि इसे उपग्रह से भी देखा जा सकता है और इसका आकार तुरंत आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसे आकाश से पहचानने के लिए बनाया गया था? ये निर्माण इतना रहस्यमय क्यों है? इसका असली नाम किसी को नहीं पता और स्थानीय लोगों में इसके कम से कम आधे दर्जन उपनाम प्रचलित हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके मध्य के वर्ग को करंगकुशी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ तमिल भाषा में ब्लैक होल होता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? स्थानीय लोगों का मानना है कि इस छेद से दिव्य संसार की ओर जाने वाला एक दिव्य द्वार है, जो आपको पैरेलल यूनिवर्स की ओर ले जा सकता है। क्या प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने समांतर ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए किसी तरह का दिव्य द्वार बनाया था? क्या इसीलिए इस ढांचे का निर्माण किया गया था? इस जगह पर बैठे हुए ब्लैक होल की तरफ देखते हुए मैं सोच रहा हूं कि क्या सचमुच इसके भीतर कोई दरवाजा है जो किसी जगह पहुंचता हो। स्थानीय लोग जोर देकर कहते हैं कि यहाँ एक द्वार है और कुछ तो उसे देखने तक का दावा करते हैं। मैंने आपको कई पौराणिक स्थानों को दिखाया है, उनमें से कई पानी के अंदर जाते हैं और स्थानीय लोग हमेशा अंदर एक गुप्त प्रवेश द्वार होने का दावा करते हैं। क्या ये जगह भी उनमें से एक होने वाली है, जहां मैं सिर्फ एक छुपे हुए दरवाजे के होने का सिद्धांत बताता हूं? नहीं, आज मैं आपको वो दरवाजा दिखाने वाला हूं। अंदर की दीवारों को ध्यान से देखें। आप इस तरफ कुछ नहीं देख रहे, लेकिन इस दीवार पे आप साफ साफ एक सुराख देख सकते हैं। ये पानी के भीतर के द्वार का ऊपरी हिस्सा है। आप पानी के ऊपर बनती हुई इसकी परछाई को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं पूरे दरवाजे को देखना चाहता था, इसलिए मैंने इस स्थान की पुरानी फुटेज को ढूंढा, जिसे कई साल पहले लिया गया था। और आप उस पुरानी फुटेज को देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उस वक्त उन्होंने ब्लैक होल से करीब 6 फीट तक पानी निकाला था। 3 भागों में कुछ नहीं है, ये सिर्फ मामूली पत्थर के स्लैब्स हैं, लेकिन चौथे हिस्से में आप पूरी तरह से आयताकार दरवाजे को साफ देख सकते हैं। आखिरकार सारी स्थानीय कहानियां सच निकली। ये किसी जगह जाने का द्वार है। आप में से कुछ लोग इसे पानी के अंदर और बाहर जाने के मार्ग के रूप में समझाएंगे, लेकिन इसके लिए तो एक छोटे गोलाकार छेद का होना ही काफी था। ये 5 फीट से ज्यादा ऊंचा है और ये इससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम इसके निचले सतह को नहीं देख पा रहे हैं। इतने बड़े पूरी तरह से आयताकार दरवाजे को और किसी वजह से नहीं, बल्कि किसी के कहीं जाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये कहाँ जाता है? इस पानी के भीतर के मार्ग को कौन इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये सचमुच एक समानांतर ब्रह्मांड की ओर ले जाता है? क्या ये नाम ब्लैक होल महज एक संयोग है, या क्या हम किसी वैज्ञानिक चीज को देख रहे हैं? शायद मैं इन नक्काशियों से कुछ सुराग ढूंढ सकूं। ये काफी अद्भुत हैं। लगभग पूरे साल पानी के भीतर होने के बावजूद भी इन नक्काशियों में जंग के बहुत कम संकेत हैं। ये गरुड़ हैं, हिंदू धर्म के एक लोकप्रिय उड़ने वाले देवता। ये इंसान की तरह नहीं दिख रहा है। इसका कोनिकल चेहरा है और इसके पैर उल्टी दिशाओं की तरफ मुड़े हैं। यहाँ एक विशालकाय सांप से लड़ता हुआ एक बंदर है। हम इनके ऊपर अजीब नक्काशियां देख सकते हैं, लेकिन मैं जितना ही यहाँ घूमता हूँ और इनके बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ, ये जगह उतनी ही रहस्यमयी होती जाती है। ये जगह हमेशा इतने पानी से क्यों भरी रहती है कि इसे एक खास दिन पंप से खाली करना पड़ता है। याद है, मैं इस जगह मार्च में गया था, जब ये पूरी तरह पानी से भरा था। उस वक्त मैंने पास की एक झील का भी दौरा किया था,
जो आधे मील से भी कम दूर पर है। वो पूरी तरह से सूखी थी और झील की सतह को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये कई महीनों से सूखी पड़ी है। भारत का ये हिस्सा बहुत सूखा है और ये झील उस पौराणिक स्थल से कई ज्यादा गहरी है। तब भी झील पूरी तरह से सूखी है और ब्लैक होल वाली जगह हमेशा पानी से भरी होती है। ये कैसे हो सकता है? ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोग मुझे बता रहे हैं कि ये स्थान जल्द ही फिर से पानी से भरने लगेगा, बिना किसी बारिश के भी। यहाँ किस तरह की तकनीक का उपयोग किया गया है? अगर हम ये मान लें कि यहाँ एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो कि इस जगह से बाहर निकलता है, तो वो पर्याप्त मात्रा में हमेशा पानी छोड़ता रहेगा। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने 100 से अधिक ग्रेनाइट के ब्लॉक से बने हुए इस विशालकाय संरचना का निर्माण कैसे किया, जो पूरी तरह से पानी के भीतर है? उन्होंने पानी के भीतर इसकी बुनियाद कैसे रखी? तो आप क्या सोचते हैं, इस वर्क को ब्लैक होल क्यों कहा जाता है? ये दरवाजा हमें कहां ले जाएगा? इस निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या है? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।